आज हम लेखा शास्त्र में दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि दोहरा लेखा प्रणाली का संक्षिप्त इतिहास क्या है। दोहरा लेखा प्रणाली के जनक इटली के वेनिस नगर निवासी लुकास पैसियोली माने जाते हैं। इनकी सन 1494 में प्रकाशित गणित का ग्रंथ दे कंप्यूटिस्ट स्क्रिप्टरीज में मेमोरेंडम बुक, जर्नल, खाता बही शब्द का प्रयोग कर इन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली को समझाया है। इस पुस्तक का सन 1543 में लंदन में अंग्रेजी अनुवाद हुआ। अंग्रेजी में अनुवाद के साथ कुछ सामयिक परिवर्तन कर धीरे धीरे विश्व के अधिकांश देशों में यह प्रणाली लोकप्रिय होती चली गई और आज विश्व के सभी देशों में व्यापारिक फर्म इसी प्रणाली के अनुसार लेखांकन करते हैं। इसे अंग्रेजी बही खाता प्रणाली भी कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि दोहरा लेखा प्रणाली से क्या आशय है। दोहरा लेखा प्रणाली के नाम से स्पष्ट है कि इसमें प्रत्येक व्यवहार के दो पहलू या दो पक्ष होते हैं या प्रत्येक व्यवहार दो स्थानों को प्रभावित करता है। प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, एक पाने वाला और दूसरा देने वाला। व्यवहार के इन दोनों पहलुओं का लेखा दो भिन्न खातों में करना होता है या सरल शब्दों में प्रत्येक व्यवहार से दो पक्ष प्रभावित होते हैं और इसीलिए इस प्रणाली का नाम दोहरा लेखा प्रणाली पड़ा। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है। जब हम नगद माल खरीदते हैं तो इस व्यवहार का प्रभाव दो खातों पर पड़ा। एक तो माल आया और दूसरा रोकड़ गई, क्योंकि जब हम माल खरीदते हैं तो हमारे पास माल आता है और उसके भुगतान में हम रोकड़ या मुद्रा देते हैं तो रोकड़ हमारे पास से चली जाती है। इस प्रकार माल खाता और रोकड़ खाता प्रभावित हुआ। इस प्रभाव को हम निम्न चार्ट की सहायता से देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ जैसे नगद माल खरीदा, तो नगद माल खरीदा तो सबसे पहले हमारे पास माल आया और जब माल आया था हम उसके भुगतान में रोकड़ दी तो हमारे पास से रोकड़ चली गई। तो इससे क्या प्रभाव हुआ? माल खरीदे तो माल में वृद्धि हुई, स्टॉक में माल रहेगा, और रोकड़ में क्या हो जाएगी? कमी, क्योंकि हम माल खरीदते हैं तो रोकड़ का भुगतान करते, इसलिए रोकड़ में क्या हो जाती है? कमी। तो इस प्रकार से दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक व्यापारिक सौदों या लेन देनों के दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है। इसलिए इस प्रणाली को दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। प्रत्येक व्यवहार का एक पक्ष पाने वाला व दूसरा पक्ष देने वाला होता है तथा पुस्तकों में दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है। यह सर्वाधिक लोकप्रिय वैज्ञानिक प्रणाली है। इस कारण यह प्रणाली पूरे विश्व में लेखांकन कार्य के लिए प्रयोग में की जाती है। इसके बाद हम देखेंगे दोहरा लेखा प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं। तो दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषता इस प्रकार है। पहला है दो पक्षों में लेखा। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक सौदे के दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों में इसका लेखा किया जाता है। दो पक्ष अर्थात विकलन और समाकलन। दूसरा है न्याय संगत प्रणाली। इस प्रणाली के अनुसार दोनों पक्षों में लेखा होने से कोई दूसरा पक्ष लिखने से नहीं छूटता। यह लेखों की दृष्टि से न्याय संगत है। तीसरा पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली। सौदों का लेखांकन निश्चित नियमों के आधार पर किया जाता है जो प्रणाली की पूर्ण वैज्ञानिकता को प्रकट करता है। चौथी विशेषता है निश्चित उद्देश्य का होना। यह प्रणाली लेखांकन उद्देश्यों को प्राप्त करने में समर्थ है, अतः व्यापारिक परिणामों को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। व्यापारिक परिणाम अर्थात व्यापार में लाभ हुआ कि हानि, व्यापार में कुल कितनी संपत्ति है, कितने दायित्व हैं आदि की जानकारी। पांचवा है वैधानिक मान्यता प्राप्त। दोहरा लेखा प्रणाली लेखांकन की एक पूर्ण वैज्ञानिकता प्राप्त प्रणाली है जिसे कानून द्वारा मान्य किया गया है। उसके बाद है छठवां खातों का वर्गीकरण करना।
इस प्रणाली के अनुसार खातों को व्यक्तिगत, वस्तुगत और संपत्ति तथा लाभ हानि, आय व्यय में वर्गीकृत कर लेखे किए जाते हैं। अर्थात व्यापार में जितने भी लेन देन, जितने भी सौदे या व्यवहार होते हैं, उन सब व्यवहारों को अलग अलग खातों को उनके अनुसार व्यक्तिगत, वस्तुगत, संपत्ति तथा लाभ हानि और आय व्यय खाते में अलग अलग वर्गीकृत कर लेखे किए जाते हैं। सातवां है खातों की गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच संभव। इस प्रणाली में खातों की गणितीय संबंधी जांच परीक्षा सूची अर्थात तलपट बनाकर की जाती है, जो लेखाकर्म का एक आवश्यक कार्य है। तो इस प्रकार से दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं हैं। पहला, दो पक्षों में लेखा। दूसरा, न्याय संगत प्रणाली। तीसरा, पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली। चौथा, निश्चित उद्देश्य का होना। पांचवा, वैधानिक मान्यता प्राप्त। छठवां, खातों का वर्गीकरण। और सातवां, खातों की गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच संभव। इसके बाद हम देखते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के क्या उद्देश्य हैं। तो दोहरा लेखा प्रणाली का पहला उद्देश्य है छल कपट को रोकना। प्रत्येक व्यापारी यह चाहता है कि उससे व्यापार में कोई भी कर्मचारी छल कपट नहीं कर सके। यह पद्धति इस उद्देश्य की प्राप्ति में बहुत सहायता प्रदान करती है, क्योंकि प्रत्येक लेन देन का लेखा दो खातों में होने से कर्मचारी के द्वारा किया जाने वाला छल कपट तत्काल पकड़ा जा सकता है। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार लेखांकन कार्य करने से छल कपट को रोकने में सहायता मिलती है, क्योंकि प्रत्येक लेन देन का लेखा दो खातों में होने से कर्मचारियों के द्वारा की जाने वाली छल कपट को हम तत्काल पकड़ सकते हैं। दूसरा उद्देश्य है व्यवसाय की लाभार्जन शक्ति का ज्ञान। इस प्रणाली के अनुसार सौदों का लेखांकन इस प्रकार किया जाता है जिससे कि एक निर्धारित अवधि में व्यवसाय की लाभार्जन शक्ति ज्ञात की जा सके। इस पद्धति के अनुसार हम व्यवसाय के एक निश्चित समय में व्यवसाय को कितना लाभ हुआ, कितना या हानि हुई, इसके जानकारी के लिए हम इस पद्धति का उपयोग आसानी से कर सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा उद्देश्य होता है वास्तविक आर्थिक स्थिति की जानकारी। इस पद्धति के अनुसार निर्धारित अवधि की समाप्ति पर वास्तविक वित्तीय स्थिति का ज्ञान आवश्यक है। अतः इस प्रणाली के द्वारा रखे गए लेखों से स्थिति विवरण या चिट्ठा अर्थात बैलेंस शीट तैयार करने के लिए विश्वसनीय सूचनाएं सरलता से उपलब्ध हो जाती है। चौथा उद्देश्य है कानूनी आवश्यकताओं को पूर्ण करना। कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार कंपनी द्वारा रखे गए लेखे तभी उचित माने जाते हैं जबकि इसके लेखे दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार किए गए हों। अतः इस आवश्यकता को पूर्ण करना भी इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। पांचवा उद्देश्य है लेखों की गणितीय शुद्धता की जांच करना। लेखों की विश्वसनीयता के लिए उनकी जांच आवश्यक है, अतः प्रणाली में अंक गणितीय शुद्धता की जांच तलपट बनाकर की जाती है। छठवां उद्देश्य है भावी योजनाओं के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध करना। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार रखे गए लेखों से तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए आवश्यक सूचनाएं सरलता से उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के खाते तैयार किए जाते हैं जिनके आधार पर भावी योजनाओं को तैयार किया जाता है या भविष्य की योजनाओं को तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से दोहरा लेखा प्रणाली के उद्देश्य जो हैं, पहला है छल कपट को रोकना, दूसरा व्यवसाय की लाभार्जन शक्ति ज्ञात करना, तीसरा वास्तविक आर्थिक स्थिति की जानकारी करना, चौथा कानूनी आवश्यकताओं को पूर्ण करना, पांचवा लेखों की गणितीय शुद्धता की जांच करना तलपट बनाकर, छठवां भावी या भविष्य की योजनाओं के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध करना। ये 6 उद्देश्य होता है दोहरा लेखा प्रणाली के। इसके बाद हम देखते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ या गुण। तो दोहरा लेखा प्रणाली के पहला लाभ या गुण है लेखों की संपूर्ण जानकारी। इस प्रणाली में व्यापारिक सौदे से संबंधित दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है, अतः प्रत्येक सौदे की संपूर्ण जानकारी लेखा पुस्तकों से उपलब्ध हो जाती है। दूसरा, खातों का वर्गीकरण करना। इस प्रणाली में खातों को व्यक्तिगत, वस्तुगत तथा नाम मात्र या संपत्ति तथा लाभ हानि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।
जिससे प्रत्येक खाते की जानकारी सरलता से प्राप्त की जा सकती है। खाते 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और नाम मात्र के खाते। ये तीनों प्रकार के खाते के अंतर्गत व्यावसायिक सौदों को वर्गीकृत किया जाता है, जिससे कि प्रत्येक खाते की जानकारी हमको सरलता से प्राप्त हो जाती है। तीसरा लाभ है खातों की शुद्धता की जांच संभव। इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन की रकम को 2 पक्षों में लिखा जाता है, विकलन और समाकलन। यदि सब खातों का योग लगाया जाए तो नाम व जमा अर्थात डेबिट व क्रेडिट का योग बराबर होगा, क्योंकि जितनी राशि से हम विकलन करते हैं उतनी राशि से हम उसको समाकलन भी करते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर इस प्रणाली में खातों की गणितीय शुद्धता की जांच तलपट बनाकर की जाती है। चौथा है जालसाजी पर नियंत्रण या छल कपट पर नियंत्रण। इस पद्धति में कुछ निश्चित वैज्ञानिक नियमों के आधार पर सौदों का लेखांकन किया जाता है, जिसके कारण से जालसाजी, छल कपट आदि की आशंकाओं को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। पांचवा लाभ है प्रबंध कार्य के लिए उपयोगी। वर्तमान में लेखाकर्म का उपयोग प्रबंध कार्य के लिए किया जा रहा है। लेखाकर्म प्रबंध कार्य लेखाकर्म की प्रमुख शाखा हो गई है। अतः दोहरा लेखा प्रणाली द्वारा किए गए लेखा कार्य से प्रबंध कार्य के लिए उपयोगी सूचनाएं आसानी से प्राप्त हो जाती है, जिसके आधार पर व्यवसाय का कुशल संचालन किया जा सकता है। प्रबंधकीय कार्य के लिए भी दोहरा लेखा प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिससे हम अपनी प्रबंध व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से कुशल संचालन कर सकते हैं। छठवां लाभ है लाभ हानि का ज्ञान। इस प्रणाली के अनुसार एक निश्चित अवधि के अंत में अंतिम खाते बनाकर संबंधित अवधि की लाभ हानि का ज्ञान सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। खाते वर्ष के अंत में बंद होते हैं, एक वर्ष के अंत में। तो जब हम खाते बंद करते हैं तो उस समय हम अंतिम खाता बनाते हैं। अंतिम खाते के अंतर्गत 3 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। इन प्रकार के खातों को बना करके हम अपने व्यापार की आर्थिक स्थिति और लाभ हानि का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 7वां लाभ है आर्थिक स्थिति का ज्ञान। इस प्रणाली के अंतर्गत वर्ष के अंत में व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी चिट्ठा अर्थात बैलेंस शीट बनाकर प्राप्त की जाती है, जिसके आधार पर विनियोजित पूंजी तथा व्यापार के दायित्वों की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। 8वां है तुलनात्मक अध्ययन संभव। इस प्रणाली के अनुसार अंतिम खातों व तैयार किए गए चिट्ठे के आधार पर हम दूसरे व्यवसाय से इसकी तुलना कर सकते हैं। यह तुलनात्मक अध्ययन भविष्य की योजनाओं को तैयार करने में सहायक सिद्ध होता है। नंबर 9 है समायोजन की सुविधा। इस प्रणाली में अंतिम खातों को तैयार करते समय छूटे हुए व्यवहारों को लिखने, अपूर्ण व्यवहारों को पूर्ण करने तथा त्रुटियों या गलतियों को सुधारने एवं अन्य प्रावधानों का आयोजन करने की सुविधा होने के कारण प्राप्त परिणाम अधिक विश्वसनीय होते हैं। नंबर 10 है लोचदार। यह प्रणाली पर्याप्त लोचपूर्ण है। व्यापार एवं व्यवसाय की उन्नति के समय कुछ अतिरिक्त पुस्तकें रखी जाती है और व्यापार के संकोचन के समय कुछ अनावश्यक पुस्तकों को हटाया भी जा सकता है। इस प्रकार से यह पद्धति जो है वो लोचदार या लोचपूर्ण है। हम अपने व्यापार की आवश्यकता के अनुसार इसमें कमी या वृद्धि करके खातों को रख सकते हैं। इस प्रकार से दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ या गुण है। पहला, लेखों की संपूर्ण जानकारी, खातों का वर्गीकरण। तीसरा, खातों की शुद्धता की जांच संभव। चौथा, जालसाजी पर नियंत्रण। पांचवा, प्रबंध कार्य के लिए उपयोगी। छठवां, लाभ हानि का ज्ञान। सातवां, आर्थिक स्थिति का ज्ञान। नंबर 8, तुलनात्मक अध्ययन संभव। नंबर 9, समायोजन की सुविधा। समायोजन अर्थात छूटे हुए व्यवहारों को लिखना। नंबर 10, लोचदार या लोचपूर्ण या परिवर्तनशील होना।